पूरे देश में राम मंदिर के लिए बहुत उल्लास है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या की तस्वीरें देखकर आज दिन भर दुखी होते रहे, खुश नहीं हुए। ये लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं और इसी के लिए आंसू बहा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 70 साल तक भारत को नकली धर्मनिरपेक्षता सिखाते रहे, जबकि ये लोग जानते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर का अपना अधिकार एक लंबे आंदोलन और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीता है। इसके बावजूद ये लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही इस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। इन लोगों को लग रहा है कि अब भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सच ये है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आज भारत सही मायनों में पहली बार धर्मनिरपेक्ष हुआ है और आज ये तय हो गया है कि इस देश में अगर चर्च बन सकता है, गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है, तो मंदिर भी बन सकता है। आज यही लोग बाबरी मस्जिद जिंदा है जैसे ट्विटर ट्रेंड करवा रहे थे। इसमें खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, नेता भी थे, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे थे कि और उनसे हमदर्दी जता रहे हैं। ओवैसी जैसे नेताओं ने कहा है कि आज राम मंदिर की नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी गई है और वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात दोहराई कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टर्की के हाया सोफिया का उदाहरण दिया, जिसे कई सदियों के बाद अब एक मस्जिद में बदल दिया गया। हाया सोफिया के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कई सदी पहले वो एक मस्जिद थी जिसे चर्च में बदला गया, फिर वो सेक्युलर टर्की में म्यूजियम बन गई और अब उसे फिर से मस्जिद बना दिया गया। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन अब ये कह रहे हैं कि स्थितियां एक जैसी नहीं होती, स्थितियां बदलती हैं, इसलिए अल्पसंख्यक समाज को अपना दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यानी ऐसे संगठन अब भी मुस्लिम समाज को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि यही संगठन अयोध्या के विवाद में अपनी कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। फिर भी ये लोग ना तो अदालत के फैसले को मान रहे हैं और ना ही इस देश के संविधान को मान रहे हैं। हमारी आप सबसे अपील है कि ये लोग मुसलमानों के असली नुमाइंदे नहीं हैं। ये लोग मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनके असली नेता नहीं हैं। इन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें चला रखी हैं और ये लोग जानते हैं कि जब तक हिंदू मुसलमान लड़ेंगे नहीं तब तक इनकी राजनीतिक दुकानें चलेंगी नहीं। और इन लोगों की जो राजनीतिक दुकानें हैं वो तभी चलती हैं जब ये राम मंदिर का विरोध करें। ये लोग भूल गए हैं कि ये नया भारत है, ये 2020 का भारत है। अब भारत धर्मनिरपेक्ष हो चुका है। यहां जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। ये लोग इस बात को शायद समझते नहीं। जो लोग भगवान राम का नाम लेने पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, उन लोगों को आज हम एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये हमारे संविधान की मूल प्रति की तस्वीर है जो शायद आपने देखी नहीं होगी, जिसमें मौलिक अधिकारों को बताने वाले हिस्से में भगवान राम का चित्र बनाया गया। ये हमारे संविधान की मूल प्रति की तस्वीर है। संविधान की इस मूल प्रति में लंका विजय के बाद माता सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या लौटते भगवान श्री राम का चित्रण किया गया है। यानी संविधान की मूल भावना भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है और देश में कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा देश भगवान श्री राम की बात ही ना करे, उनका मंदिर ना बनवाए और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह नाटक करता रहे। ये भगवान राम की शक्ति है, ये करोड़ों लोगों की आस्था की शक्ति है कि भगवान राम का नाम मिटाने का प्रयास किया गया, उनका मंदिर नष्ट किया गया, उजाड़ दिया गया, उन्हें वर्षों तक टेंट में रहने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार देश की सामूहिक भावना की जीत हुई और भगवान श्री राम को इस देश में उनका उचित स्थान और एक भव्य मंदिर का अधिकार मिला। लेकिन इसके लिए किसी पर अत्याचार नहीं किए गए, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। मर्यादाओं में रहकर सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आज भी जब राम मंदिर बन रहा है तो इन्हीं मर्यादाओं की बात हो रही है और इसे देश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाने की बात हो रही है। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम
अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के बाद 36 मिनट का ये भाषण दिया, और उन्होंने जो अहम बातें कही उनमें से कुछ हम आपको सुना चुके हैं, आप खुद सुन चुके हैं, लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए कि उनके भाषण का अर्थ क्या है। आज उन्होंने भारत के लोगों को और दुनिया को क्या बताने की कोशिश की है, क्योंकि आज का उनका जो संदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की बात की, राम के महत्व की बात की, और यह भी बताया कि राम का अनुसरण करके भारत अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए किए गए हजारों लोगों के त्याग और परिश्रम का जिक्र किया। इसमें अलग अलग लोगों का अखंड तप, त्याग, संकल्प, अर्पण और तर्पण और एक निष्ठ प्रयास शामिल है। इस बात का अर्थ सिर्फ इतना है कि भले ही कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन राम भारत के डीएनए में बसते हैं। राम मंदिर हजारों वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान राम के जीवन से होती है। वनवास और रावण से युद्ध के दौरान उन्हें एक गिलहरी से लेकर वानर सेना, केवट और वनवासियों का साथ मिला, समर्थन मिला। यानी भगवान राम शुरू से ही अलग अलग वर्गों को एक सूत्र में पिरोते आ रहे हैं। इसलिए बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान राम एक धर्म के नहीं हैं, भगवान राम एक वर्ग के नहीं हैं, भगवान राम पूरे भारत को एक साथ रखेंगे। भगवान राम भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस की भावना को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी सम्मान दिलाया, तो ग्वालों को भी अपनी लीला में अपना सहयोगी बनाया। फिर इसी परंपरा का मान छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज सुहेलदेव ने रखा, और आधुनिक भारत में महात्मा गांधी ने भी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हितों के लिए ऐसे ही आंदोलन करके इसे आगे बढ़ाया। इसी प्रकार राम मंदिर के निर्माण में भी देश के सभी वर्गों ने सहयोग दिया है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई ईंटें, शिलाएं, मिट्टी और नदियों का पवित्र जल
एकता की इसी शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे भगवान राम भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जब आप श्री राम के चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उनका तेज सूर्य की तरह है, लोगों को क्षमा करने की उनकी भावना पृथ्वी की तरह है, उनका विवेक और उनका ज्ञान बृहस्पति की तरह है, उनका यश इंद्र के समान है। भगवान राम सत्य पर अड़िग रहना भी सिखाते हैं तो सबको साथ लेकर चलने की कला भी उन्हें आती है। अब आप खुद सोचिए, भगवान राम का अनुसरण करके किसी को भी कोई परेशानी कैसे हो सकती है? भगवान राम या भगवान राम का मंदिर इस देश को बांट कैसे सकता है? वो तो इस देश को एक बनाएगा, इस देश को महाशक्ति बनाएगा।